आज हम एलजी सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर रिप्लेस करने वाले हैं। तो कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले गैस को उड़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें R600 रेफ्रिजरेंट है, ये ज्वलनशील गैस है। तो गैस को उड़ाने के थोड़ी देर बाद ही लाइटर या ब्लू लैंप को जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसका हमने ये 10 दिन का रेफ्रिजरेटर है, कुछ ज़्यादा दिन का नहीं है, 10 दिन का रेफ्रिजरेटर। इसका कंप्रेसर जल गया, कस्टमर क्या वोल्टेज का इशू था, इसीलिए कंप्रेसर जल गया। तो सबसे पहले कंप्रेसर को हम डिस्चार्ज पाइप को ट्यूब कटर की मदद से काटेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज पाइप है। अब जो है कि ओल्ड मॉडल में पहले वाला जो फ्रिज था उसमें बैक साइड से जाली आता था। अब कंपनी ने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का रीज़न है कि बरसात के मौसम में मॉइस्चर के कारण बहुत सारा मतलब डोर के आसपास में फ्रिज के बॉडी पे वो हल्का हल्का पानी छोड़ रहा था। इसी के कारण बहुत सारा कस्टमर का कंप्लेन किया कंपनी में। तो कंपनी इसको मॉडिफाई किया इसलिए कि कंडेंसर को इंटरनल कर दिया। इंटरनल होने के बाद ये जो है फ्रिज गर्म रहेगा, मतलब बॉडी इसका हीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंडेंसर को इंटरनल कर दिया गया। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, बैक कवर को हटाएंगे, रिले ओलपी को बाहर निकालेंगे, अर्थिंग वायर को खोलेंगे। उसके बाद इसका सेक्शन पाइप को हीट करेंगे। उसके बाद कंप्रेसर का चारों लॉक को हटाएंगे। ये देख सकते हैं लॉक है, इसमें 4 लॉक लगा हुआ है, 4 लॉक को हटा देंगे। एकदम इजी वे में निकल जाता है, हल्का सा स्क्रू ड्राइवर को से निकालेंगे, निकल जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें दबाव नहीं है, एकदम हल्का सा पुश करके निकाल लेंगे। उसके बाद ब्लू लैंप की मदद से ये जो सेक्शन पाइप है यहाँ पे कंप्रेसर में जो गया है उसको हीट करके बाहर निकाल करके कंप्रेसर को हम बाहर निकाल देंगे। कुछ ही देर में आप लोग को वीडियो में दिखाने वाले हैं कैसे कंप्रेसर बाहर निकलेगा। एकदम इजी तरीका है कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए। अगर नए टेक्नीशियन जो भी फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ब्रीजिंग करना सीखना पड़ेगा। मेन ब्रीजिंग ही इसमें हार्ड काम है, बाकी जो है सब इजी है, हो जाएगा। देख सकते हैं हमने सेक्शन पाइप को हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे, बाहर निकल जाएगा। ये हल्का सा वाइल चढ़ा हुआ है, इसीलिए हल्का सा आग लगा है उसमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी का जो भी फ्रिज आ रहा है 135 वोल्ट से लेकर के 310 वोल्ट तक चलेगा। इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, एकदम कम वोल्टेज पे ही चल जा रहा है। बिजली भी कम ही कंज्यूम करेगा। अब इसमें हम डालेंगे एलजी का न्यू कंप्रेसर। ये रहा न्यू कंप्रेसर, देख सकते हैं कितना छोटा कंप्रेसर कंपनी मॉडिफाई किया है, लो वोल्टेज पे ही चल जाता है। 135 वोल्ट पे चलेगा, 135 वोल्ट मात्रम। अगर 135 से कम रहेगा तो नहीं चल पाएगा। उसमें भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं करना चाहिए, मतलब वोल्टेज ज़्यादा चपना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि 185 वोल्टेज है, अगर लाइन देने पर वही 80-90 हो जाएगा तो कहाँ से कंप्रेसर चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत सारा कस्टमर जो है कि कंप्लेन करता है कि मेरे पास 150 वोल्टेज है, फ्रिज पे लिख करके दिए हुआ है 135 से ही चलेगा, क्यों नहीं चल रहा है। तो ये सब रीज़न है कि वोल्टेज चपना नहीं चाहिए। अगर वोल्टेज चप रहा है तो कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा ना। अब हम इसमें डिस्चार्ज पाइप को हमने लगा दिया है। डिस्चार्ज पाइप को बढ़िया से ब्रेजिंग करेंगे, क्योंकि यही प्रेशर वाला पाइप है। अगर नए जो टेक्नीशियन जो सीखते हैं काम वगैरह, फर्स्ट टाइम में जाएंगे कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए, तो वो लोग का जो लीकेज मिलेगा यही डिस्चार्ज पाइप से मिलेगा, दूसरा ड्रायर के पास से मिलेगा। क्योंकि जो एलजी कंपनी का जो ओरिजिनल ड्रायर आता है वो थोड़ा बहुत हेवी आता है। इसको प्रॉपर हमने बढ़िया तरीके से वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद
थोड़ा सा कंडेंसर को फ्लैशिंग कर लेंगे, ड्रायर को रिप्लेस करेंगे और तब जा कर के सेल्फ वैक्यूम करेंगे। इसमें वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर सकते हैं और बढ़िया कूलिंग देगा, सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कूलिंग के मामले में बढ़िया ही कूलिंग देगा, क्योंकि हम तो आज तक हम वैक्यूम पंप यूज ही नहीं किए सिंगल डोर फ्रिज में। हाँ, वैक्यूम पंप हम यूज करते हैं डबल डोर फ्रिज में करते हैं, जहाँ पे लीनियर कंप्रेसर रहता है या जो भी कंप्रेसर हो डबल डोर में यूज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा वाइल चढ़ा हुआ है, इसमें फ्लैशिंग करने पे हल्का सा वाइल आया है। देखिए फिर हम कर रहे हैं फ्लैशिंग इसको। थोड़ा सा प्रेशर होल्ड करके रखेंगे, नहीं अब फ्रिज को नहीं, अब वॉल नहीं आ रहा है, अब सही है। देखिए कितना बढ़िया ब्रीजिंग हुआ है। अब इसमें हम कैपिलरी लगा करके पंच करते हैं, इसीलिए कैपिलरी को ब्रीजिंग करेंगे, उसके बाद सेक्शन पाइप को बढ़िया से ब्रीजिंग कर लेंगे, क्योंकि कैपिलरी के माध्यम से ही हम गैस डालते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, वो लोग NRV वॉल्व वगैरह लगाते हैं, चार्जिंग पिन लगा करके ही गैस डालते हैं। तो हम तो शुरू से ही काम करते हैं तो पंचिंग सिस्टम ही करते हैं अपना। कंपनी भी पंच करके देती है, इसलिए हम पंच करते हैं। देख सकते हैं ये कैपिलरी हमने इसमें ब्रीजिंग कर लिया है। अब हमको सेक्शन वाला को ब्रीजिंग करना है। अगर आप लोग भी कंप्रेसर रिप्लेस कीजिए तो ब्रीजिंग बढ़िया से कीजिए, मेन ब्रीजिंग ही बढ़िया होना चाहिए। अगर ब्रीजिंग बढ़िया से नहीं हुआ तो कंप्लेन आना ही आना है। जब भी कंप्रेसर रिप्लेस कीजिए या गैस चार्जिंग कीजिए, कंडेंसर सेक्शन दोनों को बढ़िया से फ्लैशिंग कीजिए, उसके बाद ही गैस चार्जिंग कीजिए। तो हमने इसका सेक्शन भी बढ़िया से ब्रीजिंग कर लिया है। अब कुछ ही देर में इसमें हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे, मीटर लगा करके। यहाँ पे मीटर मेरा माइनस में जाना चाहिए 30। उसके बाद अब हम गैस चार्जिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं ये R600 रेफ्रिजरेंट है, ये ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है। देख सकते हैं गैस, इसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं अब हम। अब थोड़ा देर में आप लोग को हम कूलिंग भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा ब्रीजिंग कैसा लगा? ब्रीजिंग करने का तरीका भी देखे होंगे आप लोग वीडियो में। ये प्रॉपर अब हमने गैस चार्जिंग कर दिया है। अब आप लोग को हम कूलिंग दिखाने वाले हैं। कितना बढ़िया प्यारा सा लुक है ये फ्रिज का, देख सकते हैं। कूलिंग भी प्रॉपर उठा रहा है, एकदम बढ़िया से कूलिंग उठा रहा है। तो अगर आप लोग को भी कंप्रेसर रिप्लेस करना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं।